आपको जरा भी शर्म तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? बाबा की रोटी खा ली है तुमने। नहीं शर्म नाम की कोई चीज नहीं है, लानत हो तुम पे। ठीक है, लेकिन आप लोग ऐसी बद्दुआ नहीं दे सकते, ये गलत है। ये रोटी हम नहीं खाते, ये बाबा के लिए होती है। हे और बेली तुमने बाबा इसे की रोटी खा खाने लिया। के बारे में सोच भी कैसे टोलगा, लिया? कहीं ये लोग हमें मार ही ना मैं असल डालें। में थोड़ा पुरजोश हो गया था। आप लोग प्लीज पुरसुकून हो जाए। टोलगा सही हाँ, कह मैंने रहे ये हैं। खाया है क्योंकि बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी और मैं लटकाने से पहले ये देखना चाहता था कि कुछ तुमने खराब वो तो नहीं रोटी इसमें। क्यों खाई? कसम से इसलिए खाया मैंने ये। क्यों खाई? इंटरनेट पे तो इस बारे में नहीं लिखा था। क्या? इंटरनेट पे ये नहीं लिखा था कि इसे खा नहीं सकते। इंटरनेट पर? हाँ ना। अरे अभी तुमने कहा कि जब तुम छोटे थे तो अपनी दादी के साथ यहाँ आते थे और यहाँ आकर दुआएं मांगते थे। ये भी कहा कि स्टार्स यहाँ आके दुआएं मांगते। कैसे इंसान हो तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें? कितने झूठे तुम हो जरा तुम। आराम से रहो, ऐसा कुछ नहीं है। तुमने हमेशा मुझे गलत समझा है, तुम मुझ पर इल्जाम लगाती हो। चुप रहो बिल्कुल। यकीन कम से करिए, कम गलत यहाँ इस समझती पाक जगह पर खड़े होकर तो सच बोल दो। तुम्हारी तो पूरी की पूरी जिंदगी ही झूठ और खेल बन गई है। थिएटर बन गए हो तुम तो पूरा। देखो मेरी एक्टिंग पर गलत मुशाहिदा ना करो तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए। एक्टर में क्लास का। तुम इंसान नहीं हो, तुम बस इंसान जैसी शक्ल रखने वाले कोई मखलूक हो। मगर एक बात याद रखना, तुम हरगिज़ इंसान तो नहीं हो सकते। सुनो सुनो सब लोग सुनो, ये इंसान जिसे आप लोग देख रहे हैं, नसरीन, इसने चलो हमारी यहाँ मामा से। की रोटी खा ली है। टोलगा, यहाँ से निकलो जल्दी। चलो टोलगा, जल्दी करो, निकलो यहाँ से। जल्दी करो, जल्दी भागो यहाँ से। नसरीन, नसरीन, मुझे जाने दे, मैं तुमसे रास्ते वालों को नहीं यहाँ छीन का रही। कुछ मैं इनके पता साथ नहीं। थी, मैं खाती हूँ, मैं इनके साथ नहीं थी, मुझे जाने दे। उसने कहा उसने ये जगह इंटरनेट पर देखी थी और यहाँ आकर मुझे झूठ बोल रहा है, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। अब भी बस चले यहाँ से, फौरन चले। उस लड़के ने तो हम सबको हेबेली बाबा के सामने शर्मिंदा कर दिया। हेलो। ओह अच्छा ऐसा है। ठीक है ठीक है, हम अभी आ रहे हैं। किसका फोन है? सूजन साहिबा थी, वो फौरन बुला रही हैं। किस लिए? तुम्हें याद है ना जो चैनल को उन्होंने कपड़े भिजवाए थे इस्तेमाल हाँ। होने वाले? गुल साहिबा को कपड़े पसंद नहीं आए, इसलिए वो चाहती हैं हम आ जाएं। नहीं नहीं, मुझे यकीन है कि ये कोई चाल होगी। तोलगा फिर से मिन्नतें करेगा मेरी। ऐसा कुछ नहीं है, बारी साहब चाहते हैं हम उसे अभी ठीक करें। उन्होंने मुझसे ठीक से बात नहीं की, इसलिए चलना होगा। यानी जाना लाजमी है? यही तो कह रही हूँ मैं। उफ, अच्छा ठीक है, लेकिन सुजैन पे ज्यादा भरोसा करने की जरूरत नहीं है और मैं अम्मी को पहले बताऊंगी। चलो अब घर चलकर अम्मी से पूछें। रुको रुको, मैं अम्मी को मैसेज कर देती हूँ, हमें देर हो जाएगी। अच्छा ठीक है। खुश आमदीद। हेलो सुजैन साहिबा। आंटी कैसी हैं? हेलो अम्मी, क्यों बुलाया हमें यहाँ? जल्दी बात करें, हमें घर जाना है। चलें। सुनो तोलगा, लगता है सुजैन साहिबा सदमे में है। वो जानना चाहती है कि आखिर हो क्या रहा है। समझ नहीं आ रहा तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? हम यहाँ बात करने आए हैं, बात करके चले जाएंगे, तुम इतना बेचैन मैं क्यों हो इतना रहे हो? बेचैन क्यों हो रहा हूँ? वाकई में ये तुम पूछ रही हो मुझसे? शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है, थोड़ी देर पहले मैं मरने वाला था। सोचो जरा, क्यों घबरा रहा हूँ मैं? बहुत मुश्किल से बचकर निकले हैं। ये तो शुक्र है कि वो सारे बुजुर्ग लोग थे, लेकिन फिर भी एक चचा ने बहुत जोर से डंडा मारा मुझे। अच्छा ठीक है, सब खत्म हो गया ना, अब हम यहाँ हैं। सुजैन साहिबा ने अगर हमें यहाँ बुलाया है तो यकीनन कोई जरूरी बात होगी, है ना? बहुत जरूरी है। आसिया यहाँ आने वाली है। चैनल को ड्रेसेस पसंद नहीं आए, हम नए ड्रेसेस चूज करेंगे। नहीं, अब मेरा मजीद शर्मिंदा होने का कोई भी इरादा नहीं। मैं जा रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। तोलगा रुक जाओ, इस वक्त हम कहाँ हैं? हाँ, हम कहाँ हैं नसरीन? हम उसी स्टोर में हैं जहाँ तुम हमेशा आते हो। हाँ बिल्कुल, आगे। इस बार तुम आसिया के पास चलकर नहीं जा रहे, बल्कि वो तुम्हारे पास चलकर आ रही है। क्या फर्क पड़ता है नसरीन? मैं दोबारा माफी मांगने की कोशिश करूंगा और फिर से मुझसे कुछ हो जाएगा, तो मुझसे अब ये नहीं होगा। मेरी खुद की एक सेल्फ रिस्पेक्ट है और मैं मजीद खुद को उसके सामने शर्मिंदा नहीं कर सकता, समझ गई? मैं उन हेबेली बाबा के सामने शर्मिंदा हो गया, वही काफी है मेरे लिए। शुक्रिया, जा रहा हूँ मैं। हरगिज़ नहीं, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। समझ आ गया, ठीक है, समझ आ गया। तोलगा तू ना, मेरी आंखों में देखो जरा, देखो मेरी आंखों में देखो। क्या तुम इस तरह हार मान सकते हो भला? मुझे बताओ, क्या शिकस्त कबूल कर लोगे? ठीक है, मान लिया। तुम गिर गए हो, जख्मी हो, तमाम लाइट्स तुम पर है और सब लोग तुम्हें देख रहे हैं। तुम रिंग के बीच में पड़े हो और रेफरी गिनती कर रहा है। 6, 7, 8। अब उठने का वक्त है, खुद को संभालने का वक्त है। खुद को जरा महसूस करो, तुम एक जंगजू हो और ये बात याद रखना, तुम तोलगा तुना हो। तोलगा तुना हूँ मैं, खाना यार। तुम हार नहीं मान सकते हो। हरगिज़ नहीं। बॉबी का सोचो। हार नहीं मारूंगा मैं कभी। ये नहीं मानूंगा मैं। दिलचस्प है। जी बिल्कुल दिलचस्प है, काम कर रहा है। चलो आओ करके देखते हैं। हाँ, बिल्कुल। चलो
चलो करके देखते हैं। जल्दी से हर चीज तैयार करो, यहाँ लेकर आओ मेरे सामने, पहनूंगा मैं। आकर देख ले आसिया भी। मुझे यकीन नहीं आ रहा आसिया। तुम्हें पता है मैं इस स्टोर को हमेशा बाहर से देखा करती थी। यकीन नहीं आ रहा कि अब अंदर हूँ मैं। चलो खुशी है कि कम से कम विंडो शॉपिंग तो हो गई। खुद देख लो। उफ, ये क्या है? हम तो यहाँ ऐसे ही आ गए मगर। हाँ, सुजन साहिबा। सुजन साहिबा, हाँ, मैं यहाँ हूँ, आ दिखाओ जाओ। गए ये लोग। ठीक है, चुप हो जाओ। मुस्कुराओ तो सही। क्या जबरदस्त इत्तेफाक है। इत्तेफाक। नामुमकिन। हद होती है आसिया, तुम पीछा करते हुए यहाँ तक भी पहुँच गई। मुझे अब डर लग रहा है तुमसे। अम्मी, ये आपने हमारे दरमियान सुलह करवाने के लिए किया ना? बिल्कुल नहीं। हाँ, अम्मी बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल सुजैन साहिबा, हालांकि आप तो तोलगा की अम्मी हैं। मुझे लगता था कि आप प्रोफेशनल होंगी, लेकिन मैं बिल्कुल गलत थी। हाँ, लेकिन आज एक बात पे यकीन हो गया मुझे कि एक माँ हमेशा माँ ही होती है ना? आसिया, तोलगा, देखो ये वाकई मेरा मंसूबा हरगिज नहीं था। मेरे पास बारी साहब का फोन आया था। उन्होंने कहा कि हमें नए ड्रेसेस चूज करने होंगे और तोलगा तो यहाँ आता रहता है। ऐसा ही है। लेकिन ये भी एक इत्तेफाक है। आसिया, जब भी मेरा मूड ऑफ होता है या मैं बुरा महसूस करता हूँ तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। एनर्जी मिलती है मुझे। बिल्कुल। एक अलग ही वाइब है इस जगह की। अच्छा महसूस करता हूँ। और कुछ दिनों से जो हो रहा है वो तो तुम्हारे सामने है, जिसकी वजह से मैं खुद को परेशान महसूस कर रहा था। इस वजह से भी यहाँ आया ताकि मेरी परेशानी थोड़ी बहुत कम हो जाए। सिर्फ तुमसे एक माफी तलब करने के लिए मैंने खुद को बहुत तकलीफ दी है, लेकिन बस अब मैं थक चुका और अब मुझे इसकी तवक्को भी नहीं तुमसे। हाँ। तो इसका मतलब है तुम हार गए। मुझसे गलती हो गई और मैंने अपना चांस खो दिया। तुम्हें अपने नए पार्टनर के साथ गुड लक। बहुत शुक्रिया डियर। फिर अपना काम मुकम्मल करके जल्द से जल्द निकलो इस जगह से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपना काम खत्म करके यहाँ से निकल जाना चाहिए, समझ गई? En zoru da beni güçlü gördüğün anda her şeyden yalnız olmak zor nefes bile ama en sonunda herkesin zayıf gördüğü anda yorgun ama dimdik olmak zor bana nasıl nişan. Kal ne olur kal, koru beni kendimden. Ne olur kal, aklımda kalma, koru beni kendinden. Dokunduğumda sarpa sardı kaldım altında yanılgı dolu bu dünyada. Kaçındığımda kaldı aklım kırdım kendimi aşındım hepten paranoya. Ne olur kal, ne olur kal, koru beni kendimden. Ne olur kal, aklımda kalma, koru beni kendinden. Ne olur kal, koru beni kendimden. Ne olur kal, aklımda kalma, koru beni kendinden. Koru beni kendimden, koru beni kendimden, koru beni kendinden. वो पैकिंग कर रही है। आपका बहुत उसने कहा शुक्रिया। थोड़ा वक्त लगेगा। इंतजार करते हैं और फिर चलते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इंतजार करते हैं। देखो तुम्हें जो करना है जल्दी कर लो, ये लोग चले जाएंगे। देखो भाई, मैच खत्म होने वाला है और हम बहुत ही अहम हिस्से पे हैं। या तो हम जीत जाएंगे या फिर हार जाएंगे। रुको रुको रुको, अभी फैसला होना बाकी है। जल्दी जाओ ना। हाँ हाँ, जाता हूँ। चलो जल्दी करो, जाओ जाओ। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। मुलाकात होती है फिर। बिल्कुल मिलेंगे हम लोग, बिल्कुल। क्या वाकई वो शो तुम्हारे लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट था तोलगा? क्या तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ मैं? तुम अपना कर्जा उतारने के लिए इस शो का हिस्सा बनना चाहती हो ना, ताकि तुम अपने खानदान को एक बेहतर जिंदगी दे सको। हाँ बिल्कुल, मैं ऐसा ही चाहती हूँ।
इसमें क्या गलत है? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, तुम गलत समझ रही हो। मैं सिर्फ तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि ये सब जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। अगर तुम्हें काम करना है, पैसे कमाने हैं, तो हमें मिलके करना होगा। अगर तुम मेरे बगैर करोगी तो यकीनन ये हिट नहीं होगा, दूसरी किस्त में ही बंद हो जाएगा ड्रामा, और तुम फिर से अपनी पुरानी नौकरी पर जाकर बैठ जाओगी, और उसके बाद तुम्हें कोई भी दोबारा अदाकारी की पेशकश भी नहीं करेगा। अब तुम्हारी मर्जी। चलो मान लेते हैं कि तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें उस शो में नहीं आने दूंगी। या क्यों तुम कबूल नहीं करती हो? क्यों तुम माफ नहीं करती मुझे? मुझे अपने आगे पीछे इतना क्यों भगा रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। चुपचाप कॉल करो ना बारिक साहब को, उनसे कहो कि गलतफहमी हो गई थी और अब सॉर्ट आउट कर दिया हमने। गलतियां तो हो जाती है ना, आगे क्यों बढ़ा इस मसले को? मिलकर इस फील्ड में बढ़ते हैं ना आगे। हाँ, बहुत आसान है ना, तुम्हें माफ कर दूं और आगे बढ़ जाओ। बस बहुत हो गया। अफसोस कि तुम्हें इसका एहसास भी नहीं। बिल्कुल। नसरीन, किस बात का मुझे एहसास नहीं है आसिया? वो नुकसान जो तुमने मुझे पहुंचाया, वो मुश्किल सूरत हाल जिसमें तुमने मुझे डाला, तुम्हें उसकी जरा भी परवाह नहीं है। चलो मान लेते हैं कि मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। उसके बाद क्या? तुम एक लम्हा भी नहीं सोचोगे। तुम खुशी मनाने निकल जाओगे, लेकिन ये नहीं सोचोगे कि तुमने क्या किया। क्या चाहती हो मुझसे? क्या कहूँ मैं तुमसे जो माफ करोगी? यही की मदद करो मेरी। हाँ, तुम वो नहीं कह सकते जो मैं चाहती हूँ तोलगा। तुम्हारी सोच ही वैसी नहीं है, और ना ही तुम अपनी इस सोच को बदलना चाहते हो। तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम मौजूद हो दुनिया में, सिर्फ और सिर्फ तोलगा तूना है। हर चीज, सब कुछ तुम्हारे इर्द गिर्द जो घूम रहा है। आसिया देखो, दोबारा शुरू मत हो जाना, इसे मत दोहराओ। नहीं, ठीक है? नहीं, नहीं, ठीक है, नहीं। अगर तुम बस एक जुमला बना लो जिसमें तुम्हारी मैं शामिल ना हो, सिर्फ एक जुमला ये दिखाने के लिए कि तुम गलती पर हो, तो शायद मैं तुम्हें माफ कर देती। मगर बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। तोलगा, तुम बहुत ही मगरूर और खुदगर्ज इंसान हो, समझे? ये मेरे जी, बहुत शुक्रिया। ये मुझे दे दे। नहीं नसरीन, वो लड़की मेरे लिए ठीक नहीं। जब भी वो मेरे सामने होती है मैं अपनी तवानाई खो देता हूँ, बहुत बुरा महसूस करता हूँ मैं। तुम्हें बुरा महसूस नहीं होना चाहिए। हमारे पास वक्त बहुत कम है। तुम जानते हो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है तोलगा। ये सलजुक सुबह से 20वीं बार कॉल कर रहा है मुझे। इसके साथ भी बुरा किया मैंने। हाँ वाकई, तुम इसकी कॉल रिसीव करके देखो। हो सकता है कोई जरूरी बात हो, जवाब देता हूँ। हेलो, हाँ कहो सलजुक। शुक्र है तुमने फोन उठाया तोलगा। भाई तुमने क्या किया है? ये तुमने हमारी वीडियो शूट की है। नहीं भाई, ये कैसी बातें कर रहे हो? एक मिनट, क्या तुम आसिया वाली वीडियो की बात कर रहे हो? मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है यार। तोलगा प्लीज झूठ मत बोलो। तुम्हें लगता है मुझे इसका पता नहीं चलेगा? अगर मैं इजाजत नहीं देता तो वो सहाफी इस गली में आ ही नहीं सकते थे। ठीक है, मानता हूँ, माफ कर दो मुझे। मेरी वजह से तुम भी परेशान हो गए। तुमने मुझे इतनी मुश्किल सूरत हाल में डाल दिया है कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। तुम तो जानते हो कि मेरा तलाक का मामला अपने आखिरी मराहिल में है, और तुम जानते हो वो आज सुबह से मुझे पागलों की तरह मैसेज कर रही है। मैं भी ना बेवकूफ हूँ, ऐसी हरकत कैसे कर सकता हूँ? मैं तो बस बच्चों की तरह आसिया के साथ मजाक करना चाह रहा था, मुझे थोड़ी मालूम था। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? तुम्हारी इस हरकत की वजह से मैं बहुत मुश्किल में पड़ गया हूँ। सब कुछ उलट हो गया है। ये क्या कह रहे हो तुम? भाई समझ में नहीं आ रहा है कि इस बात की कैसे माफी मांगूं। अच्छा चलो, तुम मुझे तो रहने ही दो, लेकिन तुम आसिया के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? भाई उसका कोई मंगेतर या बॉयफ्रेंड नहीं है, उसके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, उसके लिए बुरा मत मनाओ तुम। तुमने जो करना था तुम अब वो कर चुके हो। नहीं तो तोलगा, वो एक गरीब लड़की है जो एक गरीब मोहल्ले में रहती है। क्या तुमने ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारी इस हरकत से उसकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? उसका भाई पागल है और उसका बहनोई मक्कार आदमी है। उसने अकेले अपने खानदान की जिम्मेदारी उठा रखी है। वो कुछ बनने की कोशिश कर रही है, और देखो तुमने क्या कर दिया। मेरा ख्याल है तुम्हें मुझसे नहीं, आसिया से माफी मांगनी चाहिए। काश के वो माफ कर दे। हाँ, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि वो मुझे माफ कर दे। गलती हो गई है मुझसे, अब क्या करूँ? तोलगा देखो, मेरी बात गौर से सुनो भाई। हम दोनों साथ पले बड़े हैं। इस दौरान बहुत से लोग आए और चले गए, लेकिन हम अभी भी इसी दुनिया में हैं। सही कह रहे हो। लेकिन अफसोस, शोहरत ने तुम्हें बिगाड़ दिया है। तुम्हें यकीनन बुरा लगेगा, लेकिन ये कहना मेरा फर्ज था कि तुम बदल गए हो भाई, बहुत बदल गए हो। अपना ख्याल रखना।
क्या बदल गया हूं मैं? किस किस्म के इंसान हैं यहाँ? जिन लोगों को हम फिल्मों में देखते हैं, क्या वो सब वाकई ऐसे ही होते हैं? मगरूर और खुदगर्ज? मतलब तोलगा थोड़ा सा, क्या थोड़ा थोड़ा? हमें उसे समझना चाहिए आसिया। वो हमेशा दबाव का शिकार रहता है। अरे यार, मुझे तो उस पर बहुत अफसोस हुआ, बेचारा। नाज़ली, मुझे यकीन नहीं आ रहा, क्या तुम वाकई मजाक कर रही हो? देखो, मैं हर रोज बाहर निकलकर रोड्स पर बसों के धक्के खाती थी। 2-2 घंटे हो जाते थे एक ऐसे काम में मेहनत कर रही थी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। अब तुम चाहती हो कि मैं उस तोलगा के लिए हमदर्दी रखूं? तुमसे कुछ कह ही नहीं सकते। तुम ही तो हमेशा कहती थी इंसानों से हमदर्दी दिखाओ नाज़ली। दिखाती हूँ। मैं सिर्फ उसे हमदर्दी दिखाती हूँ जो इसका मुस्तहिक हो। वो हिबली बाबा के पास भी सिर्फ अपने मकसद से ही आया था, ताकि मैं उसे माफ कर सकूं। कैसे बोल रहा था कि मैं अपनी दादी के साथ वहाँ बचपन से आया हूँ? कितना झूठ बोलता है वो, बेशरम। ऐसे लोग तो शोहरत और पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक बात सोचो, तुम्हारे कितने लाखों चाहने वाले होंगे। वो हर वक्त सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचते हों। वो अपनी मोहब्बत का इजहार किसी भी अंदाज में कर सकते हैं। सोते हुए तुम्हें सोचते हैं, जागते हुए तुम्हें सोचते हैं। जरा सोचो, ऐसी मोहब्बत खोने का डर कितना होता है। अगर तुम्हारा शो कामयाब हो गया, तुम भी ऐसी ही शख्सियत बन जाओगी। फिर एक दिन दूसरा आकर तुम्हें ठुकरा रहा होगा, याद रखना। मगर मैं ऐसी नहीं बनना चाहती बिल्कुल भी, ना ही अपनी जात खोना चाहती हूँ। चाहती हूँ कि सिर्फ आसिया बनकर रहूं। तोलगा तूना जैसी तो हरगिज़ नहीं बनना चाहती। खुदा की लानत हो मुझ पर यार। अल्लाह अल्लाह यार, खुदा के लिए ऐसी बातें तो मत करो। तौबा तौबा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अचानक क्या हो गया तुम्हें? सल्जुक ने फोन पर कुछ ऐसी बातें बताई जो सुनकर बुरा लग रहा है। वो आदमी मेरे बचपन का दोस्त है, बचपन साथ गुजरा है मेरा। अपने ही दोस्त को बहुत मुश्किल सूरत हाल में डाल दिया मैंने। हाँ, ये बात भी सही है, हमने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। हाँ, गलती तो हुई है, मगर तोलगा मैंने तुम्हें कहा था कि तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। ये जो कुछ हुआ है ना सोचने की वजह से ही हुआ है। आसिया का करियर खत्म करने के लिए मैंने खुद को कितना गिरा दिया। शर्मिंदा हूं मैं खुद की नजरों में। यार, मैं तोलगा तो ना हूं ना, एक माना हुआ अदाकार, स्टार हूं। लेकिन देखो, एक मोहल्ले से आई हुई लड़की से डर के क्या कर बैठा हूं मैं। ठीक है तोलगा, खुद के लिए ऐसा मत सोचो। यानी हम एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं जहाँ मुकाबला बहुत सख्त है। कभी कभी हम अपनी ख्वाहिशात के आगे अंधे हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, यानी सल्जुक ने जो कहा वो दिमाग से नहीं निकल रहा। और मेरे तो 14 तबाक रोशन कर दिए उसने। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार कोई नहीं, मैं ही हूं। मैं हूं जिम्मेदार सबका। कर्मा? तो तुम इसे कर्मा समझ रहे हो? हाँ, सही कहा। मेरी मरहूमा दादी कहा करती थी कि बेटा, इस दुनिया में कभी किसी का दिल मत दुखाना, कभी भी नहीं। उसने मुझसे कहा कि शोहरत ने मुझे पूरी तरह से बदल दिया है। ये बात अगर कोई और कहता तो मुझे फर्क न पड़ता, लेकिन ये बात सल्जुक ने कही है, जिसे मैं बचपन से जानता हूँ। वो मेरा बहुत पुराना दोस्त है। ठीक है तोलगा, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? क्या है तुम्हारे जहन में? मैं सब चीजें एक तरफ रखता हूँ, अपने शोज, अपना करियर, हर चीज एक तरफ। सल्जुक और आसिया से सच्चे दिल से माफी मांगूंगा ताकि वो मुझे माफ करें। और जब वो मुझे माफ कर देंगे तभी मैं अपने काम पर वापस आऊंगा। और मुझे अब जैसा भी रोल मिला मैं करने को तैयार होऊंगा। बड़े रोल से पीछे नहीं भागूंगा। एक जो असल एक्टर होता है ना, उसी की तरह काम करूंगा और कुछ नहीं। ये हुई ना बात। हाँ, बिल्कुल सही कहा भाई, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। सही कहा ना? तुम्हें पता है, मैं एक मैनेजर की हैसियत से सोच रही हूँ इस वक्त। अगर आसिया तुम्हें माफ करती तो शायद हम दोबारा इस सीरीज में भी वापस आ सकते हैं। मसला ये नहीं है नसरीन, मैं जानता हूँ कि ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं ये माफी शो के लिए नहीं मांग रहा हूँ, समझ गई? बस इतना। हाय अल्लाह, मेरा ईमानदार अदाकार। मैं तुम्हें बिला वजह पसंद नहीं करती हूँ। क्या हो गया? तुम परेशान क्यों हो रहे हो? हाँ, देखना सब ठीक हो जाएगा। यार, मेरा मूड बहुत खराब है। मुझे तो डर लग रहा है कि किसी वक्त भी कतीर की कॉल आ सकती है और बुरी खबर सुनने को मिल सकती है। अम्मी, आप जितना बुरा सोचेंगी उतना ही बुरा होगा हमारे साथ। आप इतना बड़ा मसला क्यों बना रही हैं? भाई ने अपनी जिंदगी तो सही से जी नहीं है, तो अब चाहता है कि हम भी अपनी जिंदगी नहीं जिए। मेरी तरफ देखो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने भाई के बारे में ऐसा बोलने की नाज़ली? वो अपनी फिक्र किए बगैर दिन रात काम करता है ताकि तुम अच्छे स्कूल में पढ़ सको। अम्मी,
मैं बताती हूँ कि उसका मसला क्या है। कल मैंने उसे बाग में देखा। वो अपने हाथ में गुलबहार की तस्वीर लेकर रो रहा था, और वो भी काफी पुरानी तस्वीर थी। ओ खुदा, उस लड़के की भी मुझे समझ नहीं आती। न जाने कितनी खूबसूरत लड़कियां दिखाई थी उसे, लेकिन उसे गुलबहार के अलावा कोई नजर ही नहीं आई। अरे अम्मी बस भी करें, क्या ये सासों जैसा रवैया कर लिया आपने? बस मैं तो दुआ करती हूँ कि उसका गुस्सा खत्म हो जाए और उसे एक अच्छी प्यारी सी लड़की मिल जाए जो मेरे बेटे को समझे। मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल, इसके लिए आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा। एक तो ये लड़की मुझे पागल कर देगी, हद होती है। अरे अम्मी बस कर जाए, पुरसुकून हो जाए। हाँ नहीं, मैं वो नहीं देखती। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तो बहुत बोरिंग हो गए हैं यार। अगर मुझे ऐसा कुछ देखना हो तो मैं टीवी पर ना देख लूं, और वो तो फ्री भी होता है। हाँ कुल्तन, सच में यार। अब तो मैं वैसे भी टीवी सीरियल्स देखना छोड़ने वाली हूँ। आजकल तो फिल्म्स भी नहीं देख पाती मैं। हदिये, मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ, जब मैं योगा कर रही हूँ तो ऊंची आवाज में बात ना करो। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। माफ कीजिएगा सुजन साहिबा, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं चुप भी रहूँ तो भी आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। हाँ चल रहा होता है, बिल्कुल चल रहा होता है। मेरे उस बेवकूफ बेटे ने फिर से मसला खड़ा कर दिया है, लेकिन जाहिर है तुम्हें इससे क्या, सुजैन ही सोचेगी। सुजन साहिबा, काश एक दिन ऐसा आए जब आप सिर्फ एक माँ हो और तोलगा एक बेटा। हाँ, एक दिन ऐसा आए जब आप बिजनेस की बात ही ना करें। वो नहीं चाहता कि आप बीच में पड़े। अगर आप इंटरफेयर ना करें तो क्या बुरा है। बहुत शुक्रिया हदिये साहिबा, तोलगा साहब के लिए आवाज उठाने का। मैंने तो उसे खाई में गिरने से तकरीबन बचा ही लिया था, और उसने क्या किया? सीरीज से ही निकाल दिया गया। क्या उसे सीरीज से निकाल दिया? इसीलिए तो मैं इस मसले से निकलने के लिए कुछ सोच रही हूँ। मेरा ख्याल है कि आप कुछ ना ही करें तो बेहतर है। मेरा भाई खुद को संभाल लेगा। बहुत लोग मोहब्बत करते हैं उससे। लोग उससे मोहब्बत करते हैं? हाँ बिल्कुल। हदिये, तुमने तो मुझे अभी एक बहुत जबरदस्त आइडिया दिया है। मुझे तो तुमसे हमेशा बहस करनी चाहिए। चल गया दिमाग आपका फिर से। हाँ वाकई, बहुत से लोग उससे मोहब्बत करते हैं। सेलिन, मेरी जान, गौर से सुनो। मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। जब तोलगा और आसिया की शूटिंग चल रही थी तो उन्होंने पर्दे के पीछे की भी वीडियो बनाई थी, है ना? हाय, ये सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अरे भाई, थेरेपी कैसी रही आपकी? मुझे तो समझ ही नहीं आई कि खत्म कब हुई। अगर सच कहूँ तो वाकई बहुत अजीब थी। तो मतलब अच्छी ही गई ना, इसलिए तो आप सुकून से बात कर रहे हैं ना? लगता है थेरेपी की तुम्हें ज्यादा जरूरत अब है। क्या कर दिया? पहले तो मैं उस औरत के सामने बिल्कुल घबरा गया था, और फिर उसने कहा कि पुरसुकून होकर मुझे शुरू से सब कुछ बताओ। फिर मैंने बात शुरू की, फिर मैंने पता नहीं क्या क्या कह दिया उसे, सब बता दिया उसे। मेरी तो बातें खत्म ही नहीं हो रही थी। हाँ अच्छा किया तुमने उसे बताया, वो डॉक्टर है, कोई गुनाह थोड़ी किया है तुमने, और हमने तुम्हें भेजा भी इसलिए था वहाँ। हाँ यकीनन। वैसे भाई, क्या डॉक्टर ने आपको कोई दवा दी? बिल्कुल, ये दवा दी है। अल्लाह तुम्हें शिफा दे बेटा। उसने कहा ये गुस्से को रोकती है, आहिस्ता आहिस्ता शुरू करने को कहा है। हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो खुराक बढ़ भी सकती है इसकी। बढ़ेगी तो सही। जब आप शुरू करें तो आपको इसे बाकायदगी से खाना होगा भाई, मैंने तो यही सुना है। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ जानता हूँ, डॉक्टर ने सब बता दिया है मुझे। हाँ, उसने मुझे ये भी कहा, मिसाल के तौर पे तुम्हारा जो कुछ करने को दिल करे, यानी गुस्सा आ जाए और किसी को मारने का दिल करे, यानी बहुत बुरी तरह से मारने का दिल करे, तो उसे मारो नहीं बल्कि उल्टा करो, उसका ख्याल रखो। ऐसे करके आहिस्ता आहिस्ता गुस्से पर काबू आ जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम्हें डॉक्टर की बात सुननी चाहिए। जो दिन सुबह हंगामे के साथ शुरू हुआ था, शुक्र है कि वो रात को सुकून में बदल गया है। मैं हेबेली बाबा के पास गई थी और मैंने दुआ भी मांगी थी। उम्मीद है मेरी दुआ जल्द कबूल हो जाएगी और तुम सब एक साथ मोहब्बत से रहोगे। चलो तुम भी लो ये। अम्मी, अल्लाह आपकी दुआएं कबूल करे। आमीन। ठीक है, इंशाल्लाह। आप मेरी फिक्र बिल्कुल भी मत करें, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। मैं ये नहीं नाजली, पता चला मुझे, आसिया ने बताया मुझे, न्यूज वालों के सामने बयान हो गया है। बहरी भी अब प्रेस में बयान दे देगा। और अम्मी, मैं भी टीवी बाहर बाग में ले जाऊंगा और सारे मोहल्ले को जमा करके बाहर बिठा कर दिखाऊंगा कि मेरी बहन आसिया कितनी मासूम तो है। अगर कोई इंसान थेरेपी शुरू भी करे
तो वो भी सोचना बंद नहीं कर सकता कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे। आसिया बेटा, थेरेपी का पहला ही दिन था, कोई मुआवजा नहीं हो जाएगा। अब शुरू तो कर दिया है ना, देखते हैं आगे क्या होगा। क्या करना है, ऐसा करते हैं टीवी को उठाते हैं, मोहल्ले के बीच में रख देते हैं ताकि सब लोग देख सके ना। मेरा जमीर तो साफ है, मुझे तो किसी से कोई डर नहीं, बहुत मुतमईन हूँ खुद से। उसका भाई बहुत कीमती है। ओह क्या बात है आसिया। मेरी प्यारी बहन, वो लड़का बाहर ही है, शो से निकाला गया। जाओ उसे पुरसुकून करो, मेरी तरफ से पूरी इजाजत है। जा सकती हो तुम, मगर मैं फिक्र करना नहीं छोड़ूंगा। फिक्र ना करें भाई, अब कोई मसला नहीं है। आपको अब किसी भी चीज की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। चलो बेटा खाना भी खाओ। देखो भाई, तुम्हें इस वक्त फोन नहीं करना चाहिए। रुको हकान, दखल मत दो। फोन नहीं उठाओगी? मैं उठाती हूँ फोन। वो प्रोडक्शन से कॉल आ रही है। आसिया बेचारी को अभी तक बात करना नहीं आई, तो इसलिए मैं बात कर लेती हूँ इनसे। हम खाने की मेज पर हैं। लेकिन बेटा काम भी तो जरूरी होता है। तुम ये खाकर देखो, बहुत मजेदार बना हाँ है। बिल्कुल। हेलो आसिया। हेलो आसिया, क्या हम बात कर सकते हैं प्लीज? तोलगा हूं मैं। आसिया प्लीज जवाब दो। आसिया। मैं नाज़ली हूँ। आसिया अभी यहाँ नहीं है। हाँ अच्छा नाज़ली, क्या तुमने भी नोट किया था कि मैं तुम लोगों का पीछा कर रहा था? हाँ किया था। नाज़ली मुझे वाकई बहुत ज्यादा अफसोस है। बिल्कुल, मैं इस चीज का अंदाजा लगा सकती हूँ। नहीं, यकीन करो मेरा, मैंने सोचा नहीं था कि चीजें इस कदर बिगड़ जाएंगी। मैं अपनी गलती की माफी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, और ये बात दिल से कह रहा हूँ। मैं इस वक्त बहुत बुरा महसूस कर रहा हूँ। मुझे फिक्र हो रही है किसकी कॉल आई है, देखकर हाँ आती बेटा हूँ। लेकिन जल्दी आना। हैरानी की बात है कि इस वक्त क्यों कॉल की है उन्होंने। मैं अभी आ रही हूँ, देखकर भाई। तोलगा तुम ठीक तो हो? दो मुझे। सच कहूं तो मैं बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं इस वक्त। आज पूरा दिन जब मैंने तुम लोगों का पीछा किया तो इसके पीछे बस एक ही मकसद था कि तुम लोग मुझे माफ कर दो ताकि मुझे वो सीरीज वापस मिल जाए। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैंने बहुत गलत किया है। ड्राउना ख्वाब बन गया है मेरे लिए। बहुत मुश्किल सूरत हाल में हूँ, मुझे वाकई बहुत अफसोस है। कौन सी किताब? हाँ, कौन सी किताब में लिखा है ये? नहीं, मुझे यकीन है तुम किताब तो नहीं पढ़ते होगे। तो ये बताओ कि कौन सी फिल्म का डायलॉग है? आसिया देखो प्लीज मेरी एक दफा बात सुन लो। किस किस्म के इंसान बन गए हो? कहते हैं कि कामयाब होने के लिए तुम्हें जिद्दोजहद करनी पड़ती है और जिद लगानी पड़ती है, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम इसी तरह स्टार बने होगे। और मुझे तो यकीन नहीं आ रहा तुम मुझे इस तरह कॉल कैसे कर सकते हो? क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? अब तुम ही बता दो कि मुझे क्या करना चाहिए। आसिया प्लीज सुकून से एक दफा बात सुन लो मेरी। मुझसे बहुत बड़ी गलती। तुम क्या पागल हो गई हो? वो कितना परेशान लग रहा है। और तुमने उसका फोन ही क्यों उठाया? आकर अपना खाना तो खत्म करो तुम दोनों। चलो आ जाओ। कॉल कट गई क्या? मुंह पे बंद कर दिया। अल्लाह अल्लाह, उसके तो पहले दिन से ही पढ़ निकले हुए हैं। वो बिल्कुल तैयार बैठी है। वैसे उसका ऐसा करना जायज है। उसके साथ गलत किया है मैंने। बात सुनो तोलगा, मैंने बहुत सारे चैनल्स पे पता किया है कि काम है या नहीं है, लेकिन अभी तक किसी का कोई जवाब नहीं आया। तोलगा, कहीं से काम मिला मैं पढ़े बगैर ही कबूल कर लूंगी। नहीं, अब ऐसी बात भी नहीं है। वो लड़की माफ नहीं करेगी मुझे। आसिया मेरी जान, तोलगा आया है। तोलगा? तोलगा तू ना, याद है ना जब तुम्हें वो फर्स्ट अवार्ड मिला था तो वो तुम्हें मुबारकबाद देने आया था। हाँ, उसे भेजो अंदर नाज़ली। आ जाओ, जाओ, घबराओ मत, जा सकते हो। क्या वो वहाँ है? हाँ हाँ वही है। आसिया आओ मेरी जान, आ जाओ। कैसी हो तुम आसिया? मैं ठीक हूँ तोलगा, बैठो ना। अच्छा बैठ जाऊं मैं? आसिया ये जगह तो बहुत ही खूबसूरत है। पूरा रास्ता बस में आया हूँ तो इसलिए खड़ा खड़ा थक गया था। मेरी जान, मेरी जान। मुबारक हो, तुमने अपनी नई फिल्म में बहुत अच्छी एक्टिंग की है। मैंने देखी थी। हाँ बिल्कुल, वो फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई है और सबके इतने प्यार की वजह से ही तो मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। माशाल्लाह।
मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हूँ, मुझे पता था तुम बहुत बड़ी स्टार बनोगी। अच्छा, तो तुम जानते थे? जो भी मुझसे पूछता था उससे मैं यही बात कहता था। खैर, मुझे तो कुछ और ही याद है कि तुम मेरे बारे में क्या कहा करते थे। माजी की जो भी किताबें हैं वो बंद कर दो।